चीन और ताइवान के बीच तनातनी जारी है। ताइवान के आसपास पीएलए के 4 एयरक्राफ्ट और 5 युद्धपोत मौजूद हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ड्रैगन ने फिर आज घुसपैठ की है। 2 चीनी फाइटर जेट ने मीडियन लाइन क्रॉस की है। साउथ चाइना सी में भी चीन का युद्धाभ्यास जारी है। चीन की आक्रामकता के बीच अमेरिका ने ड्रैगन को चौतरफा घेरने की तैयारी कर ली है। जापान, हिंदुस्तान से लेकर तिब्बत और ताइवान तक अमेरिका ने शी जिनपिंग के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। खासकर तिब्बत और ताइवान के मोर्चे पर अमेरिका खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो चुका है। जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, जिसकी भविष्यवाणी की जा रही थी, कमोबेश वैसा ही हो रहा है। चीन के ख्वाब को मटियामेट करने के लिए सुपर पावर अपने अंदाज में चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। जहरीले जिनपिंग को फंसाने के लिए बाइडेन ने जाल बिछा दिया है। बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की देहरी पर ही अमेरिका बारूदी दीवार खड़ी करने जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिनपिंग की कमजोर नसों को दबा रहे हैं जो बाइडेन? क्या चीन के साथ डबल फ्रंट वॉर की तैयारी में है अमेरिका? क्या यूएस ने घर में ही चीन को मात देने की तैयारी कर ली है? घनघोर आशंकाओं में लिपटे इन बारूदी सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। 2 अलग अलग तारीख, 2 अलग अलग तस्वीर, 3 अलग अलग देश, 4 अलग अलग नेता, लेकिन सेंटर में अमेरिका और लक्ष्य सिर्फ चीन। ये दोनों दृश्य अमेरिका के प्लान ड्रैगन का सारांश है। चीन को चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी है। ये दोनों तस्वीर लाल दीवार के अंदर बैठे प्रपंची प्रेसिडेंट को सीधा सीधा संकेत है, और संकेत यह है कि चीन की देहरी पर शी जिनपिंग के अहंकार से उसी पर प्रहार करने की पुख्ता तैयारी है। यह तैयारी अगस्त से ही शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइपे पहुंची, और उसके बाद 1 महीने के भीतर अमेरिकी सांसदों और गवर्नर के 5-5 डेलीगेशन ताइवान आया। और अब सितंबर के शुरू होते ही अमेरिकी सीनेटर तिब्बतों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने पहुंचे। धर्मशाला के मैक्लॉडगंज में दलाई लामा से मिलने अमेरिकी सीनेटर जॉन ओसोफ पहुंचे थे। प्रेसिडेंट बाइडेन की तिब्बती भाषा और संस्कृति को बचाने की कोशिशों के बीच भारत के दौरे पर पहुंचे जॉन ओसोफ ने तिब्बती स्वतंत्रता के सबसे बड़े ध्वजवाहक से मुलाकात की। जॉन ओसोफ ने साफ सरल शब्दों में कहा कि अमेरिका धर्मगुरु दलाई लामा और तिब्बती समुदाय के उन सभी प्रयासों को सहयोग देता रहेगा जिनके अंतर्गत वे अपनी भाषा, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को बचाना चाहता है। इनमें अपने धार्मिक नेताओं को चुनना भी शामिल है। अमेरिकी नेता का ये बयान और ये मुलाकात उस वक्त हो रहा है जब दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने को लेकर विवाद चल रहा है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार हमारा है। अमेरिकी सीनेटर ने दलाई लामा से मुलाकात कर जिस तरह चीन के दावों की चिंदियां उड़ाई हैं, उससे संकेत बहुत साफ है, और संकेत ये है कि ताइवान की तरह अब अमेरिका तिब्बत के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो रहा है, तिब्बत की मदद के लिए तैयार है। तिब्बत पर अवैध आधिपत्य जमा चुके चीन की गिद्ध नजर अब ताइवान पर है, लेकिन ताइपे के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है। जो बाइडेन कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकन आर्मी ताइवान में आकर लड़ेगी, और इसके बाद अमेरिकी नेताओं का एक के बाद एक ताइवान आने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी नेताओं के दौरे के बाद अब अमेरिका ताइवान को हथियार की बड़ी खेप देने वाला है। अमेरिका ने ताइवान को $1 अरब से ज्यादा के हथियार बेचने का ऐलान किया है। विदेश विभाग ने बताया कि $1.09 अरब के हथियारों की बिक्री में $35.5 करोड़ की हवा से समंदर में मार करने वाली हार्पून मिसाइलें,
$8.5 करोड़ की हवा से हवा में मार करने वाली साइड विंडर मिसाइलें शामिल हैं। हथियारों का सबसे बड़ा हिस्सा ताइवान के निगरानी रडार कार्यक्रम के लिए $65.5 करोड़ का साजो सामान पैकेज है। ये रडार कार्यक्रम हवा में रक्षा की चेतावनियां देता है। हवा में दुश्मन की मिसाइलों की जल्द चेतावनी देना काफी अहम हो गया है, क्योंकि चीन ने ताइवान के पास फिर से सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है। आत्मरक्षा के लिए ताइवान को अमेरिका हथियारों की खेप दे रहा है। इससे ड्रैगन बौखला गया है। इस डील पर चीन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए वॉशिंगटन को चेतावनी दी कि हथियारों का यह सौदा चीन अमेरिका संबंधों को और खतरे में डाल देगा। इसके जवाब में चीन वैध और आवश्यक जवाबी कदम उठाएगा। बाइडेन प्रशासन यह सौदा रद्द करे या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। चीन की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि यह सौदा ऐसे वक्त में हुआ है जब ताइवान पर कब्जे के लिए चीन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ताइवान और चीन के बीच तनाव अति पर है और सुपर पावर अमेरिका के दम पर ताइवान लगातार चीन को चुनौती दे रहा है। ड्रैगन के अंदाज में ही जवाब देने के लिए ताइवान बारूदी तैयारी कर रहा है। चीन की हिमाकतों को देखते हुए ताइवान भी जंग की सॉलिड तैयारियों में जुटा है। ताइवान की फोर्स अब 6 और 7 सितंबर को न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए ड्रिल करेगी। इस दौरान ताइपे में इमरजेंसी सायरन बजाए जाएंगे। पूरे शहर में युद्ध जैसा मंजर होगा। ताइवान के आखिरी कोने पर बसे शहर पिंगतुंग में ताइवान आर्मी की एक कॉर्प्स 4 दिनों तक सैन्य अभ्यास करेगी। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ताइवान के पिंगतुंग शहर में मौजूद है। पिंगतुंग में ही ताइवान का मिसाइल सेंटर है। पिंगतुंग में ही ताइवान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यहाँ ताइवान की सेना अगले 4 दिन तक अपना लाइव वॉर एक्सरसाइज करने वाली है, जिसमें ताइवान के 8वीं कोर की टीम अपने घातक टैंक, तोप, मोर्टार और विध्वंसक अपाचे और कोबरा हेलीकॉप्टर के साथ साथ स्नाइपर की टुकड़ी के साथ यह युद्ध अभ्यास करेगी कि अगर चीन चाहे हवाई हमले करे या स्पेशल ऑपरेशन करे तो कैसे उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ताइवान के इस मेगा वॉर एक्सरसाइज का नाम लिएन युंग है और यह 5 से 8 सितंबर तक इसी पिंगतुंग शहर में होने वाला है। ताइवान को अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा है, लिहाजा तैयारी भी उसी अंदाज में कर रहा है। ताइवान और तिब्बत की तरह जापान से अमेरिका चीन के लिए चक्रव्यूह बना रहा है। पूर्वी चीन सागर में चीनी हरकतों से जापान सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए वो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। जापान की योजना यहां 100 किलोमीटर रेंज वाली 1000 मिसाइलें तैनात करने की है। जाहिर है अमेरिका के कहने पर ही जापान ऐसा कर रहा है। अगले महीने अमेरिका भारत के साथ मिलकर एक बड़ा युद्धाभ्यास करने वाला है और यह युद्धाभ्यास चीन की सीमा से सटे उत्तराखंड के औली में होने वाला है। भारत और अमेरिका के इस युद्धाभ्यास को लेकर चीन तिलमिला उठा है और चीन का कहना है कि यह द्विपक्षीय मामले में दखल देने जैसा है। जाहिर है बीजिंग में खलबली मची हुई है। ड्रैगन छटपटा रहा है क्योंकि अमेरिका उसे चारों तरफ से घेर रहा है। शी जिनपिंग के प्लान ताइवान पर ग्रहण लगता दिख रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर ताइवान आजाद रहा तो चीन छिन्न भिन्न हो सकता है। चीन कई टुकड़ों में बंट सकता है। ताइवान का मसला चीन के लिए उलझा हुआ और संवेदनशील है। चीन की पहचान के लिए ताइवान बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। ताइवान हाथ से निकल गया तो फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। ताइवान को आजाद देश घोषित कर दिया तो कई मांगे उठ जाएंगी। शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया का भी सवाल आने वाले वक्त में खड़ा हो जाएगा। ताइवान के बाद मंगोल, तिब्बती और उइगर भी आजादी की डिमांड कर सकते हैं। यह है चीन की चिंता। ताइवान का अलग होना चीन के विश्व शक्ति होने पर भी सवाल खड़े करेगा।
यही वजह है कि चीन भी आक्रामक है। ताइवान स्ट्रेट से लेकर साउथ चाइना सी तक पीएलए की नेवी अटैकिंग मोड में है। युद्धपोत तैनात हैं। ताइवान शी जिनपिंग के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अब अमेरिका जिस तरह से ताइवान के साथ साथ तिब्बत वाली नसें दबा रहा है, उससे ड्रैगन छटपटा रहा है और यही छटपटाहट पूर्वी एशिया में महायुद्ध की लकीर खींच रही है।